हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मौर्य एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। चूँकि हमारे चैप्टर का नाम सेट है, तो पहले हम जान लेते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है, क्या जान लेते हैं कि सेट क्या होता है। व्हाट इज सेट। क्या होता है? सेट इज well defined collection of any object। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? अब इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स होता है कलेक्शन should not change person to person कलेक्शन क्या नहीं होना चाहिए? पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में एक स्टूडेंट जिसका नाम क्या है? राम। उससे पूछा जाता है टॉप 5 मोबाइल नेम। तो राम क्या बताता है? फर्स्ट सैमसंग, दूसरा आईफोन, तीसरा ओप्पो, चौथा वीवो और पांचवा रेडमी। अब श्याम से पूछा जाता है क्या पूछा जाता है? सेम क्वेश्चन कि टॉप 5 मोबाइल नेम्स क्या है। तो श्याम क्या बताता है? पहला आईफोन, सेकंड रियलमी, थर्ड टेक्नो, फोर्थ मोटोरोला एंड फिफ्थ क्या बताता है? वीवो। अब देखते हैं यहाँ पर कि देखिए पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, हमारा जो सेट्स था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये क्या है? नॉट सेट। मीन्स कलेक्शन से चेंज हुई ना। यहाँ पर क्या था? टॉप 5 नेम ऑफ मोबाइल क्या था? राम के अकॉर्डिंग अलग था और यहाँ पर श्याम के अकॉर्डिंग अलग हो गया। तो हम बात करते हैं कि सेट कौन सा होता है। सेट वह होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9। अब फिर से सेम क्वेश्चन राम से पूछा जाता है कि भाई बताओ कि ऑड नेचुरल नंबर जो कि 9 से कम है वो कौन कौन से। तो राम बताता है कि सर पहला तो मान लीजिए 1, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। और वही सेम क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? श्याम से। तो ये भी कहता है सर जो ऑड नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1, 3, 5, 7 एंड 9। मीन्स अभी यहाँ देखिए दोनों का उत्तर क्या आ गया? सेम है। मीन्स कलेक्शन में कोई डिफरेंसेस नहीं। अब आगे कुछ नोटेड पॉइंट दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला नोटेड पॉइंट क्या है? जो समुच्चय है, समुच्चय को हम किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को हम
इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ABCD। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें किससे निरूपित करते हैं, हम उन्हें स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं, जैसे कि ABCD। ये क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं, मीन्स डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला नोटेड पॉइंट क्या है, जो समुच्चय है, समुच्चय को हम किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ABCD। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें किससे निरूपित करते हैं, हम उन्हें स्मॉल लेटर से निरूपित करते हैं, जैसे कि ABCD। ये क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं, मीन्स डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। आगे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई सेट है, क्या है, बड़कवा A है और छोटकवा A उसका क्या है, एलिमेंट है। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई सेट कौन सा है, बड़कवा A है और बड़कवा A है और जो एलिमेंट है वो क्या है, छोटकवा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो छोटकवा A है वो क्या है, बड़कवा A का एलिमेंट है। तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, A बिलोंग्स टू A, छोटकवा A बिलोंग्स टू बड़कवा A। और जो ये सिंबल होता है इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या, बिलोंग। ध्यान से फिर से समझिए पूरा। यहाँ से सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई सेट क्या है, बड़कवा A है और छोटकवा A क्या है, उसका एलिमेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो छोटकवा है वो किससे रिलेटेड बिलोंग्स करता है या रिलेट करता है, बड़कवा A से। और मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, A बिलोंग्स टू A। ये इस सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन और इसका मतलब होता है बिलोंग्स। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, या समुच्चय को दर्शाने के लिए जो जो तरीके या निरूपण करने के लिए जो जो तरीके यूज किए जाते हैं उन्हें हम आगे देख लेते हैं। क्या सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दो तरीके से। पहला क्या है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या है, सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला क्या है हमारा टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या है हमारा इन सेट बिल्डिंग फॉर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे बात करते हैं कि पहला क्या है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। हम पहले जान लेते हैं कि टेबुलर और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम जो एलिमेंट्स होते हैं, हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, किससे सेपरेट करते हैं, हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और उन्हें कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और उन्हें ब्रेसेस के अंदर पुट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 4 कि वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 4 से छोटी है। मान लिए हमने कि जो सेट है वो क्या है, A है। 4 से छोटी नेचुरल संख्या क्या है, 1 2 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम किस में रखे, ब्रेसल्स में रखे हैं। देखिए इनक्लोज्ड किए हैं यहाँ पर। और जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें किससे सेपरेट किए हैं, कॉमा से सेपरेट किए। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में ये होता है। इसे टेबुलर क्यों नाम दिए गए, क्योंकि हम इसे एक टेबल में रखते हैं, जैसे एक सीरीज में रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसे टेबुलर नाम दिया गया है।
फिर से समझिए, टेबलर और रास्टर फॉर्म क्या है। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स को हम किसके अंदर रखते हैं, ब्रेसल्स के अंदर रखते हैं और इन्हें हम कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक निश्चित प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या होता है कि सभी एलिमेंट किसी भी सेट के सभी प्रत्येक एलिमेंट एक निश्चित प्रॉपर्टी का फॉलोवेशन करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। और जो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता उसे क्या कर देते हैं, बायकॉट, मतलब सेट से बाहर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल दिया कि कोई भी सेट है, वो क्या है, बॉयज़ का ग्रुप है, और मान लीजिए वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, बॉयज़। अब मान लीजिए अगर उसमें गर्ल्स एंटर कर दी तो क्या होंगी, वो सेट से बाहर हो जाएंगी। या तो कोई मान लीजिए सेट है, क्या है, गर्ल्स का सेट है, और अगर उसमें गलती से भी बॉयज़ एंटर कर गए तो क्या होंगे, वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो उस कॉमन प्रॉपर्टी को तो नहीं फॉलो कर रहे ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक कोई सेट दे दिया, क्या है, A इक्वल टू AEIOU। अब बोल रहा है भाई कि इसे सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखिए। किस में लिखिए, सेट बिल्डिंग फॉर्म में। और ये दिए किस में गया है, रोस्टर फॉर्म में। इसे बोल रहा है कि सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखिए। तो हम क्या करते हैं, एक निश्चित कॉमन प्रॉपर्टी का जो फॉलोवेशन करते हैं उसी को हम लिख देते हैं। A इक्वल टू क्या है, AEIOU क्या है, वॉवेल्स है। X सच दैट X इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आया, इतना समझ में आया। ये क्या है, AEIOU क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स किसके हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के। देखिए ये क्या फॉलो कर रहे हैं, एक निश्चित प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं ना, कि हाँ ये क्या है, वॉवेल्स है। ठीक है, ये दिया किस में था, रोस्टर फॉर्म में, और आपको कन्वर्ट किस में करना था, सेट बिल्डिंग फॉर्म में। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सेट दिया, क्या है, A इक्वल टू AEIOU। अब बोल रहा है भाई कि इसे हमको क्या करना है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में इसे कन्वर्ट करिए। तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये किसी प्रॉपर्टी का फॉलोवेशन कर रहा है कि नहीं। AEIOU दरअसल में है क्या, ये क्या है, वॉवेल्स है, वॉवेल्स। और हमारे डिफिनेशन में क्या है, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। अब ये वॉवेल्स है, हमको पता चल गया इनकी प्रॉपर्टी क्या है, वॉवेल्स, तो हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, वॉवेल्स। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करना है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, X इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आया समझ में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कॉमा सेपरेट करते हैं, और उन्हें हम किस में इनक्लोज्ड कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, ब्रेसल्स में। ठीक है, और वो सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या होते हैं कि जो सेट होता है उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स एक निश्चित कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर जो नहीं फॉलो करता वो क्या होता है, सेट से बाहर हो जाता है। एग्जाम्पल की मैंने आपसे बताया। अब आगे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि x² प्लस x माइनस 2 को हमको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व। x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या आ गया, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद x हमने कॉमन किया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन किया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं आगे, x माइनस 1 और x प्लस 2। यहाँ से हमारी दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 2। अब हमें इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। हमारे आंसर्स क्या है, एक x इक्वल टू माइनस, एक x इक्वल टू क्या आया है 1, और एक x इक्वल टू क्या आया है -2। ठीक है, तो अभी हमको बोल रहा है किस फॉर्म में लिखने के लिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, इस वाले फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको किस फॉर्म में लिख देते हैं, 1, -2। ये हमारा हो गया किसके फॉर्म में,
रोस्टर फॉर्म में। आया समझ में? क्वेश्चन में कहा था कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो हमने सिंपली क्या कर लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और एक्स के क्या आ गए, 2 वैल्यूज आ गए और उस वैल्यूज को हमने इस फॉर्म में पुट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। मतलब समझिए, जो पॉजिटिव इंटीजर है और उसका जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। और हमको इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हमने सिंपली क्या कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 से लेके अप टू सो ऑन पॉजिटिव। तो हमने क्या यहाँ पर कितने अंक ले लिए, 7, 1 to 7। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि इनका स्क्वायर 40 से छोटा है या नहीं। पहले का फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड जो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49। अब देखिए ये जो 49 आ गया, 49 जो आ गया है ये क्या है, 40 से बड़ा है। तो हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। तो हमारे पास सिंपली क्या है, कौन कौन से नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सिंपली इसको ले लिया। तो हमने इसको क्या कर दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इनको इनक्लोज कर दिया किसके कौन से ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे ये क्या हो गया, सिंपली आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? हमको क्या करना था, पॉजिटिव इंटीजर से लेने थे जो कि क्या थे, उनके स्क्वायर 40 से छोटे थे। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 to 6 क्या है, उनके स्क्वायर 40 से छोटे हैं। तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा था तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर से राइट कर दिया। 1 का स्क्वायर कितना है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए ये जो 36 है वो क्या है, लेस देन 40 है। तो हमारा सिंपली ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया और हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हमने कर लिया। बड़े स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 सॉरी। इसमें दिया है कि जो सेट ए है वो क्या है, 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमको इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है। अभी तक स्टूडेंट क्या था या दोस्तों क्या था कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, अभी क्या है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है। अब देखिए सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखने से पहले यह ज़रूरी है कि हमें इसमें क्या मिलना चाहिए, कॉमन पॉइंट। अब ये देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें क्या ढूंढना है, एक कॉमन पॉइंट ढूंढना है। अब देखिए 1 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 का स्क्वायर क्या है 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो हम इसके जनरली लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें क्या कॉमन पॉइंट था कि ये जो अंक दिए गए हैं, जो नंबर से दिए गए हैं, ये क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर से। तो हमने सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या लिख दिया, इसका कॉमन पॉइंट क्या था, ये क्या है, नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, आया समझ में, ये क्या है, नेचुरल नंबर के क्या है, स्क्वायर है। तो हमने इसमें कॉमन पॉइंट ढूंढ लिया हमारा कुछ। आगे स्टूडेंट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि दिए गए हैं क्या, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 एंड 6/7। और हमें क्या करना है, इसे सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कोई सेट दिया गया है, उसका नाम है बी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या करते हैं कि हम एक कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हैं।
कॉमन प्रॉपर्टी को देख के उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं सेट में, तो हमारा क्या बन जाता है, सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो अभी मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, n है। तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले से एक ज़्यादा क्या है, नीचे वाला। तो मैंने क्या लिख दिया, मान लीजिए कोई सेट क्या है b, और x दैट x क्या है, n/n+1 मीन्स जो ऊपर वाली संख्या से क्या है, एक नीचे वाली संख्या ज़्यादा है। और देखिए जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 या 1 से बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है, ठीक है। और क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, और जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 तक सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने लास्ट कुछ एग्जाम्पल की तरफ। इसमें क्या करना है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, हमारा रोस्टर फॉर्म है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। पहले देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, प्रिंसिपल लेटर से लिया गया है। तो जनरली हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, x+1 को सॉल्व करते हैं, x+1 = 1। तो हमारा क्या आ गया, x = 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हमारा 0 कहाँ पर है। तो हमारा सेकंड पे मिल गया क्या है, 0। तो हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। अब देखते हैं इसको, ठीक है। x² -9 = 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, +-3। अब हम देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो +-3 है कहाँ। तो जनरली लास्ट पे है, फोर्थ पे। तो हम क्या कर देते हैं, फोर्थ का b से मैच कर देते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा एक, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज़ डिविजिबल बाई 18। तो हम चेक करते हैं कि ये डिविजिबल बाई 18 है या नहीं। एक डिविजिबल बाई है 18 से, वह है, और 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, ठीक है। 3 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। तो हम जनरली क्या कर देते हैं, ए से मैच कर देते हैं। तो स्टूडेंट, तो हमारा जो इंट्रो था एक्सरसाइज 1.1 का वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।